वाकई जरूरी नहीं कि औरत मर्द के साथ ही साथ होता है, दोस्त भी होते हैं। जरूरी नहीं हस्बैंड ही जो आगे लेकर जाता है ना, दोस्त भी होते हैं जो आगे लेकर जाते हैं। पुरुषों के लिए कुछ लिमिटेशंस है, महिलाओं के लिए उससे भी ज्यादा है। हम कहते हैं अपनी गरिमा को, अपनी गरिमा पर सवाल नहीं उठने देना चाहिए, क्योंकि जब हम एक गलत करते हैं तो कई सारी औरतों पर सवाल उठते हैं। जब इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है, लाचार हो जाता है, कहता मर ही जाए, कई बार ऐसा ख्याल भी आता था, पर नहीं, वो इसलिए को कमजोर लोग करते हैं। सबसे पहले अपने ऊपर वाले का शुक्रिया करते हैं, उस रब का शुक्रिया करते हैं, उस भगवान का, उस अल्लाह का, जिसने हिम्मत दी हमें लड़ने की। लोग बड़े सारे दूसरों की माँ बहन बेटियों पर बड़ा मुंह खुलता है इनका, हाथ भी चल जाते हैं फेसबुक पर, मुंह भी खुल जाता है, पर उन्हें ये शर्म नहीं आती कि वही उनकी भी माँ बहन के लिए किसी और का मुंह खुल रहा है। हमारी शुरू हुई संघर्ष की 2016 में, तो 2016 के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। सबसे मुश्किल वक्त कब देखा? टफ समय ये था कि जब जिम्मेदारी पड़ गई ना, मेरे पास पैसे नहीं थे, सच में बोल रही हूँ, कुछ नहीं था। डेली वेजर का काम करती थी, 2500 3000 तक बाहर से 2016 में मिलता था। डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुआ, किसी ने कोई मदद नहीं की। पुलिस वाले जब उनको बुलाते थे कहते जी नहीं आना। मुझे देखा कि पावर ही सब कुछ है, पावर हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जो लोगों से ना छुपाया जाए उसमें कोई चोरी नहीं। छुपाने वाले रिश्ते चोरी के होते हैं, याद रखिए, वो 2 नंबर के होते हैं, ठीक है ना, जो लोग छुपाते हैं। और हमारे रिश्ते को किसी नाम की जरूरत नहीं है। हम ये भी नहीं कहते हर तरह से महिलाएं सही हैं। कई बार ऐसा भी होता है, कोई प्रतिष्ठित महिला होने का विक्टिम कार्ड भी खेलती हैं, उसका फायदा भी लेते हैं। कई बार वो गलत यानी कि फंसा कर किसी को पैसे हिंटने का, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जर्नलिज्म की बात के डरता वो है जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं है, जिन्हें पता है हमने चापलूसियां करके खबर करनी है, जिन्हें पता बाद में हमने डिलीट कर देनी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स। महमूद ख्वाजा के साथ मेरे साथ मौजूद हैं, आप बाखूबी जानते हैं, जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लोग भी जानते हैं एक नाम को, रश्मि शर्मा, दैनिक शिव टाइम। आज हम बातचीत करेंगे, जिंदगी में उतार और चढ़ाव हर इंसान की जिंदगी में रहते हैं, हालात जिंदगी और स्ट्रगल के बारे में बात करेंगे। रश्मि जी बहुत शुक्रिया। ख्वाजा भाई धन्यवाद आपका, और आपके जितने भी पीर पंचाल के व्यूअर्स देख रहे हैं, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। रश्मि जी सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि बड़ा टफ जॉब है जर्नलिज्म, बिल्कुल, बीइंग ए लेडी, आपने इसको क्यों तरजीह दी? एक शेर से मैं शुरुआत करूंगी, बड़ा ही जाना पहचाना शेर है। अकेला ही चला था मैं मंजिल की ओर, अकेला ही चला था मैं मंजिल की ओर, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। तो आपने कहा कि क्यों चुना जिंदगी में हर एक की, अगर आपकी जिंदगी कामयाब हुई है या आपको यहाँ तक पहुँचाया, सबसे पहले ऊपर वाले का शुक्रिया करना चाहिए हमेशा, जिसने हमें हाथ पैर सलामत दिए, हमें कुव्वत दी है, ताकत दी है कमाने की, लोगों की मदद करने की। तो सबसे पहले सुबह उठ के उसका शुक्रिया, हर समय उसका शुक्राना करना चाहिए कि जिसने हर नियामत से हमें नवाजा। क्योंकि लोग बड़ी जल्दी ही नाउमीद हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। हम शुक्रिया करते हैं, हमारे हाथ पैर सलामत हैं, हम कमा सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, दुनिया की हर एक नियामत का आनंद ले सकते हैं। पर यहीं पर कुछ ऐसी चीज़ें भी होती जिंदगी के, कहीं ना कहीं हर एक इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसा संघर्ष जरूर होता है जो उसकी कामयाबी की दास्तान लिखता है, या उसकी यानी कि जो आज उसका नाम है उसकी दास्तान लिखता है। तो इसी तरह से हर एक की जिंदगी में जरूर कोई ना कोई उतार चढ़ाव आए होंगे, हमारे भी आए, आपके आए, पर कोशिश मैं यही करती हूँ कि दूसरों तक अपनी जिंदगी को परोस कर उनकी प्लेट में ना रखे जाए, क्योंकि हर कोई अच्छी सोच नहीं रखता है। क्योंकि लोग तो मसाला ढूंढते हैं कि मसाला ढूंढे और कब हम इनके मसालों नमक लेकर उनके जख्मों पर छिड़के। तो हम ऐसा कोई भी मौका नहीं देते कि अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव को प्लेट में परोसकर जनता के सामने, लोगों के सामने रखे। लीजिए आप नमक छिड़किए, कुछ भी छिड़किए, पर छिड़किए, ऐसा नहीं होता। पर हाँ ये जरूर कहेंगे, संघर्ष जिंदगी का एक मायने है। संघर्ष जिंदगी की आपको कामयाबी की ओर ले जाता है। संघर्ष करके इंसान अपनी मंजिल को पाता है। आसानी से तो किसी को कुछ नहीं मिलता। चाहे आप बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स देख लीजिए, हीरो हीरोइंस देख लीजिए, बड़े बड़े यानी इंडस्ट्रिस्ट देख लीजिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों को देख लीजिए, अंडानी अंबानी का नाम ऐसा, वो भी इस दौर से गुजरे होंगे, ठीक है। बड़े बड़े पत्रकारों के, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो तुच्छ है, हम तो भी सीख रहे हैं। हम ये नहीं कहते हम सीनियर, हम सीख रहे हैं। हर दिन इंसान सीखता है। जिस दिन आप ये अपने दिलो दिमाग पर छाप छोड़ देंगे ना कि हर दिन हमें सीखना है, आपको मैं नहीं आएगी। जिस दिन मैं आएगी आप खत्म हो जाएंगे। हमेशा हम रहना चाहिए, मैं नहीं आनी चाहिए। मैं ही आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा रोड़ा है, मैं ही आपकी बर्बादी का भी कारण है। तो मैं नहीं होनी चाहिए, चाहे वो पत्रकार हो, आप हो, हम हो, कोई भी हो।
बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हो, मंत्री हो, संतरी हो, जो डाउन टू अर्थ होते हैं ना, जिन्हें संघर्ष किया होता है, उन्हें दूसरों की तकलीफ का पता होता है। तो पत्रकारिता तो दूर दूर तक नहीं सोची थी ख्वाजा जी अच्छा। कि कभी ऐसे आपके सामने खड़े होंगे, दूसरों के आगे माइक रख के सवाल करेंगे, दूर दूर तक नहीं। कैमरा के सामने आना ही मुझे गंदा लगता, बड़ा अजीब सा लगता था। पर एक समय ऐसा आया जिंदगी में, ऐसा जो एक संघर्ष, एक तूफान आया, उस तूफान ने हमें मजबूर किया। घर से, हाउसवाइफ थी, एक डिपार्टमेंट में, सरकारी इदारे में, एक डेली वेजर काम किया 12 साल। थोड़ा नहीं होता है, कम तनख्वाह में, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी थी, बच्चों की जिम्मेदारी थी, पालना था। तो यही प्रेफर किया, क्योंकि आज के दौर में आप जानते हैं, सबसे पहले जो ये कड़वा सच भी होगा, औरत अकेली हुई नहीं, 10 गिद्ध की तरह नजरें पड़ जाती हैं। और साथ ही साथ लोग इसी फिराक में रहते हैं, कब ये हमारे हाथ में आए, यूज एंड थ्रो करें। ये रियलिटी है, याद रखना। अगर अपने पति के साथ होंगे, आपको तरस नहीं किसी पर भी आएगा, किसी पर आपको, अगर आपके साथ, आप पति के साथ होंगे, अपने हस्बैंड के साथ होंगे, कोई आप पर ध्यान नहीं दिखाएगा, हमदर्दी नहीं दिखाएगा। जो ही पता चलेगा आपके पति और आप में खटपट हुई है, 10 हमारे हमदर्द आ जाएंगे, 10 हमारी मदद करने के लिए आएंगे। ये है हमारे समाज, याद रखिएगा। ये कड़वी सच्चाई है जो आज हम आपके चैनल के माध्यम से रख रहे हैं। किसी को अच्छा लगे, बुरा लगे, हमें उससे कोई परवाह नहीं। सच हमारी आदत है कहना, वो बुरी आदत है कहते रहेंगे, अभी उसी में खुश है। तो इसीलिए हमें अपनी लिमिटेशन, अपनी गरिमा को पता है। हमें पता है हमारी लिमिटेशन कहाँ तक है, ठीक है ना। हमें कहाँ किस लाइन तक अपने आप को रखना, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अपनी रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी क्रेडिबिलिटी, कि अगर हम अकेले हैं, ऐसा कुछ कर दिखाइए कि लोग कहें वाकई। जरूरी नहीं कि औरत मर्द के साथ ही साथ होता है, दोस्त भी होते हैं। जरूरी नहीं हस्बैंड ही जो आगे लेकर जाता है ना, दोस्त भी होते हैं जो आगे लेकर जाते हैं। और मुझे तो लगता है कि लड़कियों के ज्यादा ना, मुझे लगता है दोस्त आदमी, एक लड़का ज्यादा अच्छा दोस्त बन सकता है। पर अगर हम समझे, रिश्ते बनाना दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं, रिश्तों की सीमा को लांघना नहीं चाहिए। क्योंकि उस रिश्ते से किसी की घर गृहस्थी खराब नहीं होनी चाहिए, किसी की जिंदगी पर असर नहीं होना चाहिए, किसी की जिंदगी नेगेटिविटी की ओर ना जाए। ये चीजें बड़ी मायने रखनी होती महिलाओं के लिए। अगर पुरुषों के लिए कुछ लिमिटेशंस है, महिलाओं के लिए उससे भी ज्यादा है। हम कहते हैं अपनी गरिमा को, अपनी गरिमा पर सवाल नहीं उठने देना चाहिए, क्योंकि जब हम एक गलत करते हैं तो कई सारी औरतों पर सवाल उठते हैं। तो उससे बड़ी बात है, संघर्ष की कहानी ने आज हमें यहाँ तक लाया। हम सबसे पहले अपने ऊपर वाले का शुक्रिया करते हैं, उस रब का शुक्रिया करते हैं, उस भगवान का, उस अल्लाह का, जिसने हिम्मत दी हमें लड़ने की और सहने की हिम्मत दी। हमने टूटे नहीं, क्योंकि उसका बड़ा हाथ होता है ऊपर वाले का। जब आप सच पे राह पर निकलते हैं ना ख्वाजा भाई, तो सच की राह इतनी आसान नहीं है। कांटे हैं, गड्ढे हैं, पार कर करके जाना पड़ता है ना। तो अलग अलग तरह के लोग भी मिलते हैं। कई लोग हमदर्दी दिखाने की फिराक में गंदी नजर रखते हैं, पर ऐसा था कि हम भांप लेते हैं कि ये इस बंदे की नीयत क्या है। वो हमें भांपना भी चाहिए, क्योंकि जिसकी नीयत खराब है उसका वो कभी सही हो ही नहीं सकता। नजर यानी आप अपने देखने का तरीका बदल सकते हैं, पर नजरिया आप कभी नहीं बदल सकते। तो यही चीजें हैं कि आज किसी समय ऐसा था कि जिंदगी कैसे उतार चढ़ाव देखे हैं। ऐसा एक फेज आ गया जिसमें हमें ना आगे कुछ दिखा, ना पीछे कुछ दिखा। बच्चों की जिम्मेदारी, कमाई थोड़ी नहीं थी, नहीं कमाई। तो खुद सोचिए उस समय एक औरत के ऊपर जब पड़ जाती है, जिसने क्या किया क्या नहीं है, वो ऊपर वाला, वो उसका हिसाब वही करेगा, ठीक है ना। हमने क्या किया समाज के लिए, हमने समाज में क्या दिया, मैं इस पर आई बिलीव इन इट। तो इस पे बिलीव करती हूँ। तो ये नहीं देखा कि उसने ये किया वो किया, हमने ये देखा कि हमने क्या करना है, आगे कैसे चलना है। क्योंकि मेहनत पर शुरू से मेहनत करने की आदत थी, चाहे मायके में हो, चाहे ससुराल में आकर हो। तो जब बच्चे की जिम्मेदारी पड़ गई तो कई जगह गए, धक्के भी खाए, कोर्ट कचहरियों में भी गए, पर वहां पर नहीं साथ दिया। साथ किसी ने नहीं दिया। क्योंकि ये बड़ी सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जब इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है, लाचार हो जाता है, कहता मर ही जाए। कई बार ऐसा ख्याल भी आता था, पर नहीं, वो इसलिए को कमजोर लोग करते हैं। वो मिसाल सेट नहीं करना चाहते थे कि बच्चे 2 छोटे छोटे हैं और मैंने करके चली गई दुनिया से, मेरे बच्चे दरबदर हो गए। क्योंकि माँ बाप के बिना, चाहे माँ हो चाहे बाप हो, चाहे एक भी हो ना, माँ बाप के बिना बच्चों की जिंदगी नहीं होती। कोई उन्हें वो प्यार नहीं दे पाता, वो सम्मान नहीं दे पाता, वो उनकी केयर नहीं कर पाता। तो ये चीजें दिमाग में रख के निकल गई आगे। सोचा भी नहीं था, काम किया। फिर एक ऐसे कोई दिल्ली का चैनल था, आज भी याद है, प्रांजल सर का शुक्रिया करती हूँ, लाइट ऑफ नेशन। उन्होंने हमें एक चैनल दिया, हमने फ्रीलांसेस में काम किया 6 महीने। और उसी के बीच में शुभम भगत आगे मेरे साथ, उन्होंने फ्रीलांसेस में काम किया। तो करते करते आहिस्ता आहिस्ता हमें खालसा एक्सप्रेस न्यूज से आ गया, वहां पर थोड़ी सी सैलरी में काम किया। उसके बाद फिर एक चैनल बीच में आया, उसके बाद ये था हमारा दैनिक शिफ्ट टाइम, यही पकड़ा, तब से यही है। ये दास्तां हमारी शुरू हुई संघर्ष की 2016 में। तो 2016 के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा, जो हुआ
हो गया, जो होगा वो भी अच्छा होगा। यही एक प्लेटफॉर्म लेकर चले हैं और कोशिश यही की है कि किसी को हमारी वजह से दुख ना पहुंचे, क्योंकि जिसे दुख पहुंचता ना, तो दिन रात जब भी ख्याल आता ना, मुंह से अब शब्द बद्दुआ निकलती है, और कहते बद्दुआ जो 7 आसमान चीर कर ऊपर वाले तक पहुंचती है। तो कोशिश यही की किसी का अच्छा किया जाए, किसी का भला किया जाए, पर गलत रास्ता कभी नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि आज फकर से बच्चे भी सर उठाकर चलते हैं। तो यही कहा ना, इज्जत देना और लेना ऊपर वाले के हाथ में। बाकी जो लोग बड़े सारे दूसरों की माँ बहन बेटियों पर बड़ा मुंह खुलता है इनका, हाथ भी चल जाते हैं फेसबुक पर, मुंह भी खुल जाता है, पर उन्हें ये शर्म नहीं आती कि वही उनकी भी माँ बहन के लिए किसी और का मुंह खुल रहा है। क्योंकि बार बार हम कहते हैं लाइफ इज ए कर्मा, जैसे करोगे वैसे भरोगे, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। जब हम किसी और की बहन बेटी पर गंदी नजर रख रहे होते ना, तो हमारी बहन बेटी पर कोई और रख रहा है। जाहिर सी बात है, जब आप दूसरों की बहन बेटी को इज्जत देंगे ना, तो भगवान हमारी बहन बेटी की भी इज्जत रखता है। तो ये कड़वा सच है। और उसके बाद किसी का जब हम भला करते हैं ना, भगवान हमारे लिए, रब हमारे लिए पहले रास्ते खोल चुका है। और जब हम किसी की बेड़ियों में पत्थर डालते हैं या उसका गलत करने के लिए सोच रहे होते हैं ना, भगवान हमारा कर चुका होता है। बहुत अच्छी बात एक रश्मि जी ने ये कही कि मैं नहीं होना चाहिए, हम होना चाहिए, हम सब मिलके होना चाहिए। जब आप मैं आओगे तब घमंड भी आएगा, गरूर भी आएगा, और गरूर ज्यादा देर चलता नहीं है। एक वो हमारी जबान में कहते हैं, जिस दावा किताब मैं वाला एक पल विच काफर हो गया। जैसे कि जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम को बनाया अल्लाह तबारक व तआला ने, तो सब फरिश्तों को बोला कि आप सजदा कीजिए। और क्योंकि जो शैतान जिसको इस वक्त हम कहते हैं, ये आग से बनाया गया है, तो आदम को मिट्टी से बनाया था। तो उस वक्त शैतान ने सजदा नहीं किया जी कि मैं आग से बनाऊं। और शैतान अल्लाह के इतने करीब था कि इसने बहुत इबादत की हुई थी, लेकिन एक पल में वो सारी चीज खत्म हो गई, मैं आ गई तो खत्म हो गई। रश्मि जी, सबसे टफ टाइम जी, क्योंकि ये क्या होता है, जब हम अपनी बात शेयर करते हैं तो जो हमारे भाई बहन इस चीज से सफर हो रहे हैं, उनको हौसला मिलता है, वो इनकरेज होते हैं। सबसे मुश्किल वक्त कब देखा? बिल्कुल मुश्किल वक्त तो बड़े सारे देखे, आज तक देख रहे हैं, पर डरते नहीं है, पीछे नहीं हटना है। जिसको ऊपर वाले पे भरोसा हो और मेहनत पे भरोसा हो, वो कभी नहीं टूटता है। हाँ, टफ टाइम देखा कि बच्चे छोटे छोटे थे, तो सिंगल मदर का टैग लगा दिया गया, सिंगल मदर का। तो जिन्होंने गलत किया हमारे साथ, वो अपनी अलग जिंदगी में आगे निकल गए। पर जिम्मेदारी जिसके सिर पर, जो जिम्मेदारियों से भागे, चाहे भले ही कितना कामयाब हो जाए, पर ऊपर वाले के दरबार में तो जवाब देना ही होता ना। जिम्मेदारियों से भागना ही कायरता है, ये याद रखिएगा। ये आप लोगों की सबके लिए कहेगी, जो जिम्मेदारियों से भागता है वो कायर होता है, बेवकूफ होता है, बुज़दिल होता है। और जो जिम्मेदारियों को निभाता है वो बुज़दिल नहीं होता। और मैं तो कहती हूँ ऊपर वाले की मेहर होती है जो अपनी जिम्मेदारी को निभाता है। मैं ऊपर वाले का फिर से शुक्रिया करती हूँ, आप सबका शुक्रिया करती हूँ। टफ समय ये था कि जब जिम्मेदारी पड़ गई ना, मेरे पास पैसे नहीं थे, सच में बोल रही हूँ, कुछ नहीं था। डेली वेजर का काम करती थी, 2500-3000 तब आज से 2016 में मिलता था, ऐसा था 5000 हुआ। एक बार मेरी 8 महीने सैलरी बंद होगी, पता था कट्ठी बिल्ली, पर तब तक मैं घर कैसे चलाती। मेरी बेटी ऊपर वाले ने उसे नवाजा, इज्जत बख्शी है, आज जहाँ पर है। उसने ट्यूशन्स पढ़ानी, सवेरे बेचारी ने स्कूल जाना, फिर उसके बाद कॉलेज गई, कॉलेज जाना, शाम को रात को 8 बजे आना, अपना भी पढ़ना, ट्यूशन भी पढ़ा के उसने आनी, ठीक है। उसने मदद की। फिर एक NGO के साथ मैं जुड़ गई, वहाँ पे मुझे कम पैसे मिलते थे, बिल्कुल कम, 2500। क्या होता है, चलो मैं कहती राशन ही आता था महीने का, दूध मैं लेती नहीं थी, पहले दूध आता था। फिर वो समय काटा कि मेरे पास राशन तक नहीं था, आटा तक नहीं था फुलके बनाने के लिए। मतलब इतनी दिक्कत है। मैंने पहले भी शेयर की बात कि जो घर में हम अपने घर में छोटा सा मंदिर बनाते हैं, सब लोग बनाते हैं हिंदू धर्म में, तो वहाँ पर जो हम पैसे रोज चढ़ाते हैं ना, कभी कभी चढ़ा देते हैं, वो इकट्ठे करके, एक बार आटा नहीं था मेरे घर में, तो वो मेरे आटा लाया। अंदाजा लगा सकते हो आप। तो वो चीजें ताकत बनी है, वो कमजोरी नहीं बनी है, ताकत बनी है। और उस ताकत ने आज इतनी हिम्मत दी है कि मैं 10 लोगों की ओर साथ खड़ी हो सकती हूँ। तो उस ऊपर वाले का शुक्रिया, बार बार मैं ऊपर वाले का। हम कुछ नहीं, हम जीरो हैं, हम सीख रहे हैं, अभी हम जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब इसी तरह से जब मैंने देखा, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई ख्वाजा जी, क्योंकि जिन्होंने छोड़ा वो कानून से वाबस्ता थे। तो आपको जानते ही हैं कि जब खुद कानून उनके हाथ में हो, कानून के रखवाले हो, तो हमारी कौन सुनवाई करेगा, ठीक है ना। मेरे पास उतने पैसे भी नहीं थे वकील को देती, समझ सकते होंगे बात, जनता भी समझ रही होगी। तो कैसे मैं पैसे कहाँ से लाती हूँ, उनके लिए तो घर की बात थी, उन्होंने तो खुद ही अपेयर होना था, मैं कहाँ से लाती पैसे। मैंने छोड़ दिया ऊपर वाले के भरोसे, जाओ माफ किया आपको। मेंटेनेंस का केस भी लगाया
मेरे हक में भी एक वन साइड हो गया था, फिर उन्होंने करके तोड़ मरोड़ के करा दिया, वो खत्म, वो भी छोड़ दिया, चलो कोई नहीं। यहाँ लोग महल इतने बड़े बड़े तख्तोताज छोड़कर चले गए, जिनका सिर्फ आज नाम रह गया, तो वो क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है बताइए ना मुझे आज। तो सबने छोड़ के सब कुछ चला जाना है, इकट्ठा करना, किसी का हक मारना बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी बात, जो किसी का हक मारता ना, ऊपर वाला उसे कभी माफ नहीं करता, ये हर धर्म में लिखा हुआ है। तो इसी के चलते जब इस तरह का हुआ, नहीं हुआ, परेशान होगी, तो किसी ने मुझे चैनल दिया, मेरे को अच्छा लगा। जब मेरी कहीं सुनवाई नहीं होती थी, क्योंकि जाते थे, पुलिस नहीं सुनती थी, कहीं नहीं सुनती थी, वो लोग अपना रसूख लड़ाते थे। डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुआ, किसी ने कोई मदद नहीं की, पुलिस वाले जब उनको बुलाते थे, कहते जी नहीं आना। मुझे देखा कि पावर ही सब कुछ है, पावर हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो उस टाइम इतनी परेशानी रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ, पर मेरे ऊपर वाले का शुक्रिया, मेरे उन लोगों का शुक्रिया जो मेरे साथ चले। सबसे पहले मेरे वीडियो जर्नलिस्ट जो आज तक 2016 से आज तक काम करे, मैं ऊपर वाले से यही दुआ मांगती हूँ कि हर एक इंसान को ऐसा दोस्त मिले, और जो लोगों से ना छुपाया जाए, उसमें कोई चोरी नहीं। छुपाने वाले रिश्ते चोरी के होते हैं, याद रखिए, वो 2 नंबर के होते हैं, ठीक है ना, जो लोग छुपाते हैं। और हमारे रिश्ते को किसी नाम की जरूरत नहीं है, दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। दोस्ती के रिश्ते पर ऊपर वाला भी आशीर्वाद देता और देता आ रहा है। ऐसे ही हम कहते हैं हर एक को ऐसा ही दोस्त मिलना चाहिए। उसके परिवार ने, शुभम भगत और उसके परिवार ने आज तक मेरा साथ दिया। ख्वाजा जी आज तक उनके घर में उन्होंने गाय भैंसे वगैरह रखी ना, आज तक उनके घर से, तब से लेकर तब जब मेरे घर आटा राशन वो घर का करते थे, तो उन्होंने मेरे को भेजते थे। आज तक उनके घर से दूध आ रहा है, मुझे बाजार से खरीदना नहीं पड़ा। और ऐसे इंसान को तारीफ की पात्र ऊपर वाला उन्हें देता है, वो ऊपर वाला उन्हें देगा, इस बात की जजा देगा जो उन्होंने मेरे साथ किया। ऊपर वाला हर एक को ऐसे दोस्त दे। रश्मि शर्मा वो आवाज है जिसको आप बाखूबी सुनते भी हैं और समझते भी हैं, देखते भी हैं। कहते हैं मुश्किलें हर इंसान पे आती हैं, और मुश्किल का सामने करने का जो है वो जिगर होना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कहते हैं ना घबरा जोश तूफान से, खुदा पर छोड़ दे किश्ती, पहुंच जाएगी मंजिल पर अगर किस्मत में साहिल है। जदोजहद, हिम्मत ना हारना, इसी में हमारी कामयाबी है। रश्मि जी, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं इन्ना माल उसरे युसरन फ़इन्ना माल उसरे युसरा। इसका तर्जमा है कि हर तहरीक, अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, रोशनी आती है, तो सारा जहान जगमगा जाता है। आपको कितने दुख, कितनी तकलीफें हों, लेकिन आसानी भी आएगी, खुशहाली भी आएगी। आज आपकी बेटी, आपको बहुत बहुत मुबारक है, एक अच्छे मकाम पे है, तो अब तब्दीली आई जी। लेकिन रश्मि शर्मा तब भी ऐसे ही मुस्कुराहट में थी, और आज भी। इंसान को बदलना नहीं चाहिए, वक्त बदलता है, पर इंसान को कभी नहीं बदलना चाहिए। आज लोग मुझे जानते हैं, 10 लोग या 100 लोग जानते हैं, तो मैं कहूँ मैं बड़ी बड़ी होगी, मैं अपना रवैया ही चेंज कर दूं। जनाब, ये आनी चाहनी चीजें हैं। बदलने की बात की मैं एक शेर बता देता हूँ। बदलते दौर में जिसने बदल जाना नहीं सीखा, बिल्कुल, उसी को डालती है गर्दिशे अय्याम खतरे में। बिल्कुल। लेकिन बदलाव वो कौन सा बदलाव है? बुलंद आवाज, गरीब की आवाज, जैसे आप उठा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सिला जो है वो अल्लाह पे छोड़िए आप। बिल्कुल। लोग बड़ा कुछ कहते हैं, ख्वाजा भाई आप भी जानते हैं, महिलाओं के लिए इतना आसान नहीं आज के दौर में। हम ना सोशल मीडिया के माध्यम बात करते हैं, हम बूढ़े हैं, हम जवान हैं, आप क्या हो क्या नहीं हो, किसी को क्या लेना देना भाई। मैं सबसे बड़ी बात ये करती हूँ, यार बूढ़े तो आपने भी होना है। मैं तो शुक्रिया करती हूँ, अगर मुझे बूढ़ा कहते हो तो मैं इस उम्र में भी काम कर रही हूँ। मेरे ऊपर वाला का लाख लाख शुक्रिया। ऊपर वाला आपको भी इतनी हिम्मत दे। आपकी तो अभी से बैंड बज गई है, तो फिर दूसरों को दोष मत दीजिए ना। मेहनत करोगे, ऊपर वाला आपको, और एज इज जस्ट अ फिगर आर नंबर। तो इसीलिए आई बिलीव इन हार्ड वर्किंग। मैं मेहनत पे विश्वास करती हूँ और करती रहूंगी जब तक ऊपर वाले ने हाथ पाँव में दम दिया ना। काम करते रहो, किसी को दुख मत दो, कोई ऐसी बात मत कहो कि कल को उसका भुगतान आपको ही करना पड़े। आप किसी और के लिए कहे तो आपको ही भुगतान करना पड़े। तो इसीलिए बड़ा कुछ सोशल मीडिया एक ऐसा आपके अच्छे विचार आधार प्रदान करने का माध्यम, ना कि आप किसी की बहन बेटियों को, किसी को भी, हमारे पुरुष भाइयों को भी, किसी के लिए भी आप गलत लिख दे तो जवाब तो आपने आप खुद ही देना ना ऊपर वाले को। तो खुद सोचिए, लोग यहाँ की अदालतों में, यहाँ के तो आप कर लोगे 2 नंबर के काम, इधर उधर से छुपा लोगे, ऊपर वाली की अदालत में क्या करोगे? उसके जिसका कैमरा 24 घंटे चलता है, आप पर रहता है। इसीलिए बुरा ना करो, बुरा ना सोचो, और किसी के लिए परेशानी मत क्रिएट करो। जब आप दूसरों के लिए करते हो तो आपके ऊपर आएगी। सबसे बड़ी बात, दूसरों की बहन बेटी की इज्जत करो। ना जाने महिला
जो बाहर निकलती है काम करने के लिए, हम ये भी नहीं कहते हर तरह से महिलाएं सही हैं। कई बार ऐसा भी होता है कोई प्रतिशत महिला होने का विक्टिम कार्ड भी खेलती हैं, उसका फायदा भी लेते हैं। कई बार वो गलत यानी कि फंसा कर किसी को पैसे एंट्री करा, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। पर एक चीज जरूर कहेंगे, जो महिलाएं वाकई में घर से बाहर निकलती है, ना जाने कितनी मजबूरी होती है उन्हें बाहर निकलकर काम करने के लिए, उनके परिवार की जिम्मेदारी होती है। हर कोई महिला गलत नहीं होती है, तो उन्हें कम से कम काम करने दीजिए, उन्हें गलत नजर से मत देखिए। ये जरूरी नहीं कि महिला घर से बाहर निकली वो गलत ही होगी। जब जिम्मेदारियां सिर पर पड़ती है ना जनाब, भगवान ना करे किसी की बहन बेटी पर ऐसी जिम्मेदारियां पड़ी है। जब आप दूसरों के लिए ऐसा बोलते ना, भगवान ना करे कल जब आपकी बहन बेटी पर ऐसा वक्त आएगा तब आप क्या कहोगे। तो इसीलिए सोच समझ कर बात करनी चाहिए। इतना आसान ही जनाब महिला का आज भी पुरुष प्रधान मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में काम करना बड़े सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बिल्कुल। और हाँ, जब हिम्मत रखेंगे ना, जब ऊपर वाले भी डोरी छोड़ी ना, फिर डरना किसी से नहीं, भूल जाओ। नाज़रीन, रश्मि जी के साथ हमारा उठना बैठना तब से है जब मैंने जर्नलिज्म शुरू किया। पीर पंचाल के खित्ते में मैं खास कर काम करता था, लेकिन जब जम्मू में आया तो ये मेरी बहन ने मेरा फर्स्ट इंटरव्यू रिहाड़ी में कराया। अरफाज नेंग भी साथ थे बिल्कुल, मुझे याद है। उसके बाद मैंने जम्मू में अपना जो है वो सिलसिला शुरू किया। रश्मि जी, जर्नलिज्म के हवाले से हम बात करेंगे। आए दिन मुश्किलें आती रहती हैं, तो जो हमारे भाई बहन अभी इस शोबे में हैं भी और नए जो आ रहे हैं, उनको किस तरह से आप गाइड करेंगे, किस तरह से इस दलदल से निकले, खाली गरीब की आवाज बुलंद करें और इंतजामिया और पॉलिटिशियन के जो इन्फ्लुएंस में ना आए। देखिए, पॉलिटिशियन इन्फ्लुएंस में वो आता है जिन्हें अपने पे विश्वास नहीं होता। जब हम तथ्य के साथ ऑथेंटिक न्यूज सामने रखेंगे ना, और जो हमें पता होगा, तो मजाला कोई डर जाए। बाकी हर कोई काम करने के लिए, आज के दौर में जर्नलिज्म में हम किसी पर कटाक्ष नहीं करेंगे, पर ये कड़वा सच है, होड़ है, व्यूज 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 व्यूज। इसके लाख आगे मेरे 50 आए, उसके 50 आगे इसके 30 आने चाहिए। अरे आप खबर करिए, आपका काम है खबर दिखाना। 50 भी व्यूज आएंगे आपकी ईमानदारी के होंगे, यानी कि आपको 50 लोग देख रहे हैं, तो उसी में खुश हुई ना। आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ी दर सीढ़ी, ये नहीं कि आप आज आए, आप सोचते आज ही हम सीनियर के वजह से बड़ी तकलीफ होती है। लोग ना, कोई सीनियर कह देगा, किसी को बड़ी प्रॉब्लम होती है सीनियर से। अरे भाई, सीनियर आप अपने काम से बनते हैं। ए से आप पहले आए हैं, बाद में आए, नहीं आए। पर जो नई जनरेशन आई उनसे जरूर कहेंगे कि हम आज तक सीख रहे हैं, आपको भी सीखना होगा। ये नहीं कि आज आप आए, आप सोचिए आज ही आके मेरे लाख व्यू आ जाए, 50 व्यू आ जाए। 50 व्यू जो 8-8 10-10 साल से यहाँ खाक छान रहे हैं, तो आप सोचिए कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हमें उनसे भी सीखना है, जो हमसे जूनियर हमें उनसे भी सीखना है, जो हमारे सीनियर हमें उनसे भी सीखना है। तो ये मेल मिलाप के साथ आगे निकलने की बात है। तो जर्नलिज्म की बात के डरता वो है जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं है, जिन्हें पता है हमने चापलूसियां करके खबर करनी है, जिन्हें पता बाद में हमने डिलीट कर देनी है। तो जब आप ये चीज रखेंगे, जो खबर चल गई, दुनिया इधर की उधर हो जाए, खबर डिलीट नहीं होगी भाई। जिसने जितना जोर लगाना, दम लगाना, लगा लो। जब ये बात होगी ना, तो जनता का विश्वास आप पर दृढ़ होगा। अगर हम चलाएंगे नहीं डिलीट होगा, किसी और की हो जाएगी, वो जनता का विश्वास डगमगा जाता है। ठीक है ना। जब खबर चलाई ऑथेंटिकेशन के साथ चलाई, फिर चाहे ब्यूरोक्रेट हो, मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, डिलीट करने के लिए मत करिएगा, सीधी सी बात है। कहने का मतलब यह है कि हमें कोई भी खबर करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। हमें तहकीकी खबर, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेटिव न्यूज, जो है जब वो होगी, हमें बेशक 5 मिनट की न्यूज पे हमें 5 दिन क्यों ना लग जाए, जब ऑथेंटिकेशन होगी तो आपको कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और सब जनता की विश्वास है, हम लोग जनता का विश्वास हमने गेन किया है। जनता का जब विश्वास टूटता ना, क्योंकि नेताओं से तो वैसे टूट गया, पार्टियों से वैसे टूट गया, अब क्या रह गया, चौथा स्तंभ, फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। अगर वही डगमगा जाएगा तो जनता कहाँ जाएगी? तो इसीलिए कहा है कि जो विश्वास है ना, बड़ी मुश्किल से बनता है। अगर हमारी जनता, हजारों लाखों जनता हम पर विश्वास करती है, अपना आशीर्वाद देती है, तो हमारी भी ड्यूटी बनती ना कि उनके साथ बेईमानी ना करें। रश्मि जी, जनता के साथ शेयर करेंगे, हम 5 मिनट की वीडियो बनाते हैं, उसके पीछे कितनी मेहनत होती है? ये आसान नहीं है। इट्स नॉट ए कप ऑफ टी, ये भी कहना चाहेंगे। चाहे हमारे न्यू कमर है, चाहे पुराने हैं, उस 5 मिनट की वीडियो में जो कंटेंट लाते हैं, उसको क्या कैप्शन डालना है, किस तरह से उसे एडिट करना है, किस तरह से प्रोमो बनाना है, ये भी मजाक का काम नहीं है। कहीं प्रदर्शन करना है क्या, कभी एक भी वर्ड निकल गया आगे पीछे तो उसकी तो धज्जियां उड़ जाए। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए जनता की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज है? बिल्कुल, मैं अपनी जनता से भी कहूंगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। जितने भी हमारे भाई बंधु फील्ड में काम कर रहे हैं, आप हर एक को प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं। पर एक चीज जरूर कहेंगे, हम भी आप में से ही हैं, हम भी इंसान हैं, गलतियां हर एक से हो जाती है। ये नहीं कि छोटी सी बात के लिए आप एकदम से अपनी राय कायम कर लेते हैं और इससे सीधा फर्श पर ले आते हैं।
हमारा भी परिवार है, कभी हमसे भी, हमने कहा ना इंसान गलतियों का पुतला है। बड़े बड़े राजाओं महाराजों से गलतियां और नेताओं से हो जाती हैं, इवन के प्रधानमंत्री जी भी कई बार मुंह स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। तो हम तो कुछ भी नहीं, तुझ हैं, तो कभी हमसे हम भी हो जाता है। टेलीप्रॉम्प्टर नहीं यूज करते। बिल्कुल टेलीप्रिंटर नहीं करते, और हमारा काम आसान नहीं है जनाब, बड़ा मुश्किल है। कई बार हमें धमकियां भी आती हैं। अब कोई चिट्टे की खबर लगाएगा, हमारे जो क्राइम रिपोर्टर भाई है, महिलाओं को लोग शायद थोड़ी फिर भी हिचकिचाहट होगी, उनको तो सामने सामने धमकियां दे देते हैं, उनको तो कई बार हमले भी होते हैं। तो उनका भी परिवार है। अगर लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर आप तक पल पल की खबरें, खतरे वाली खबरें कर रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता ना एकदम से हमारे पत्रकारों के लिए राय मत कायम की लीजिए। कई लोग ऐसे भी कहते हैं 500 का मोबाइल लिया, 500 का कौन सा मोबाइल आता, पहले बताइए मुझे। मैं उन्हीं से पूछती हूँ जो कहते हैं ना 500 का मोबाइल, हमें ला दीजिए 4 मोबाइल, हम भी उसी से काम करेंगे। कीबोर्ड वाला। कहने में और करने में बड़ा अंतर है। बोलिए वो तब, थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचिए जरूर। आजकल 500 के मोबाइल नहीं आता, 500 का रिचार्ज नहीं आता है। कम से कम भी अगर मोबाइल लेना स्मार्टफोन, वो 20-25 हजार से कम नहीं आएगा, ज्यादा से 18-20 से। तो वो लेना, फिर उसके माइक का खर्चा लेना, उसके बाद चला दर दर धपके भड़कते रहे, फिर जाके आप तक खबर लाएंगे। और जब आप कहेंगे ना 500 का मोबाइल, उसका मनोबल टूट जाता है। तो ये झूठ भी नहीं बोलिया करिए प्लीज। फोन 500 का कोई नहीं आता है, अगर आपके पास है तो आप हमें एक गिफ्ट कर दीजिएगा, हम उसी से कवरेज किया करेंगे। ये उन लोगों के लिए है जो तंज करते हैं। हर इंसान मोबाइल पकड़ के, क्योंकि वो खुद तो वो लोग करते हैं। अगर आप, हम खुद भी कहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, हम आपको 5 से 20 हजार का मोबाइल देते हैं, आप एक दिन कवरेज कर कर बताइएगा। बिल्कुल रश्मि शर्मा जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया और हमारे व्यूवर्स के साथ अपने जो तासरात हैं वो शेयर किए। नाज़रीन, बहुत जल्द हम और एनालिसिस करेंगे, लेकिन ये आज खासकर रश्मि शर्मा की अपनी हालात जिंदगी पे बातचीत थी। जम्मू के हालात, सियासी तबसरे, उस पर भी जरूर इंशाल्लाह आप तक ये हम प्रोग्राम पहुंचाएंगे। बहरहाल आप अपने कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखिएगा। एक शर्त के साथ इजाजत चाहूंगा, आप अपना और अपने चैनल पीर पंचाल स्पीक्स का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।